Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will continue our previous lecture. In previous lecture we study about discovery of electron, discovery of proton, discovery of neutron and their properties and so many things, and also study about plum pudding. Now we are going to continue our previous lecture. हाँ जी, ये देखें हमारे पास जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके बाद हम अब जो पेज नंबर है वो 31 है, आप अपनी बुक पे देख सकते। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉयल। अब जो गोल्ड फॉयल का उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्यों किया, वो ये देखना चाहता था कि जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर कैसे दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया किसके ऊपर, 0.004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल पे। अब जो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स से वो क्या करते थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे हमारे पास रेडियम, प्लोनियम, इनको इमिट करते थे। फिर जब ये इमिट होती थी उससे उन्होंने क्या क्या वो पेनिट्रेट, मतलब जब जो कुछ भी उनका बिहेवियर था जैसे वो रिएक्ट करते थे। अब उसके अंदर उनका जो रिजल्ट उसने जो प्रूव किया, जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि जो प्लम पडिंग मॉडल दिया गया था वो क्या था, गलत। उसने ये प्रूव किया, ऑब्जर्व किया। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गोल्ड फॉयल है। अब इसके अंदर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किया और उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब जब उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, अब उसके अंदर ये देखें, ये एरो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। ये एरो देखें, ये रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शन। और ये फिर स्ट्रेट मूव, ये स्ट्रेट मूव, ये देखें ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। और ये देखें ये यहाँ पे क्या, रिपेल बैक, मतलब कंप्लीट बाउंस बैक हो रहे हैं। अब ये क्या था, ये उसका एक्सपेरिमेंट था। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो हमारे पास जो पार्टिकल थे जो क्या कर रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड। कुछ पार्टिकल्स क्या थे, वो अनडिफ्लेक्टेड मतलब वो स्ट्रेट मूव करते जा रहे थे, जैसे हमने ये देखा, ये और ऑलमोस्ट 20,000 पार्टिकल में से कुछ क्या कर रहे थे, हाईली डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे और कुछ क्या कर रहे थे, कंप्लीट बाउंस बैक। जैसे ये देखें, ये कंप्लीट बाउंस बैक, ये डिफ्लेक्शन और ये स्मॉल डिफ्लेक्शन, ये दूसरे पॉइंट का यही मतलब है। अब ये उसने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया। अब इस ऑब्जर्व की बेस पे उसने क्या किया, प्लम पडिंग की थ्योरी को क्या किया, उसने रिजेक्ट करवा दिया, मतलब उसका मॉडल जो था उसको खत्म कर दिया। अब इसके एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन उसने गेट की वो ये हैं। पहला कहता है हमारे पास जो जितने भी पार्टिकल्स से जो फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड होके मूव कर रहे थे, तो वो ये शो करते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, एम्प्टी। और फिर दूसरा ये शो करता है कि हमारे पास क्या है, जो एटम उसका जो सेंटर है वो कौन सा चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने किस चीज का नाम दिया, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का। और उसके बाद अब जो कंप्लीट रीबाउंस हो रहे थे वो ये शो कर रहे थे जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो क्या है, हार्ड, सख्त, और उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा डेंसर। और उसके बाद जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो ये शो करता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो उससे कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट शो कर रहे थे, स्मॉल। अब जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्मॉल है, किसकी निस्बत, एटम की निस्बत। मतलब इस पॉइंट के अंदर वो ये बता रहा है जो हमारे पास टोटल पूरा जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्मॉल है, अगर हम उसे कंपेयर करें किसके साथ, पूरे एटम के साथ। पूरे एटम में जो ज्यादा हिस्सा है हम उसमें ये नहीं कहते वो सारा का सारा न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का जो अमाउंट है वो क्या है, या न्यूक्लियस का जो उसने साइज है वो क्या है, स्मॉल है। और उसके बाद जो उसने पांचवें जो ऑब्जर्वेशन की कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। सेम इससे उसने छठा जो बताया कि जो एटम है वो कंप्लीट क्या एज अ होल न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे, इक्वल थे। अब वो कहता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा जितनी भी चीजें एटम में एग्जिस्ट करती थी तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करती थी।
और उनको नाम क्या दिया गया था, न्यूक्लियॉन्स। अब ये थी ऑब्जर्वेशन की रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, जो उसने गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट किया। बट अब इसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स थे। हालांकि उसने प्लम पडिंग की का जो मॉडल था उसको तो उसने खत्म कर दिया, बट उसके अंदर भी क्या थी, कुछ खुद की भी डिफेक्ट थी। जैसे उसने क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो उसे न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाना चाहिए था। अब ऐसा ही था। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करे तो उसके अंदर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता, ना कि लाइन स्पेक्ट्रम। ये सारी चीजें क्या की, ऑब्जर्व की गई, जिसकी वजह से ये क्या हुए, ये डिफेक्ट थे किसके, रदरफोर्ड मॉडल के। तो ये शो करते हैं ये जो मॉडल दिया गया था ये कंप्लीट नहीं था। अब उसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन भी आइज हुए कि एटम आपस में कोलैप्स कैसे करते हैं और एटम स्टेबल क्यों होता है, या जो लाइन स्पेक्ट्रम एटम क्यों प्रोड्यूस करता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए जब ये मॉडल दिया गया था। हाँ जी, आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसका फायदा आपको है कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इजीली अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।